नचिकेता की कथा फिर सुनते हैं स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम द्वितीय वल्ली की 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा कर्म फल की अनित्यता के बारे में। जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यम् न हि ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितो अग्निरनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं ये जानता हूँ कि कर्म फल स्वरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वो नित्य यानी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा अनाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। जिसके लिए निधि यानी खजाने के समान प्रार्थना की जाती है, वह कर्म फल स्वरूप निधि ही शेवधि है। वह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि इन अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है, वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैंने ये जानबूझकर भी अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती नाचिकेत अग्नि का चयन किया था। अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक याम्य स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। हरिओम। यहाँ दो शब्दों की बहुत सुंदर भाव से समझ आती है, वो है नित्य अनित्य। हमारे जितने सारे कर्म होते हैं, उसका फल अनित्य होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती। लेकिन फल अलग होता है सबके लिए। तो कर्म फल से आत्मा अनुभूति नहीं होता है। कर्म फल से अनित्यता अनुभूति होता है। हम संसार में फंसते हैं, जो शाश्वत नहीं, अनित्य। जो नित्य है, जो स्थिर है, वो स्थिरता से ही प्रकाशित होती है। हमारे अंदर जो प्रेम का भाव है, उस भाव से हर भाव गौण लगता है या कम लगता है। जो अग्नि में सब कुछ जल जाता है, वो अस्थाई है, अनित्य है।
जो अग्नि सबको जला सकता है वही नित्य है। तो हमारा जो भाव सब भाव को भस्म कर सकता है वो प्रेम है। तो आप देखिए, कर्म फल से स्थिरता अनुभूति नहीं होता है, प्रेम से स्थिरता अनुभूति होती है। अनित्य से नित्य नहीं अनुभव होता है, नित्य से नित्य। तो इसी से हमें मालूम पड़ता है कि फल माध्यम से कितने भी फल आपका स्वादिष्ट हो ना हो, आप उसको लेकर आत्म अनुभव नहीं कर सकते। फल की स्वाद ले सकते हैं। फल की स्वाद और आत्म अनुभव में बहुत बहुत फर्क है। तो आज की जो कथा का सारांश है, वो सारांश का एक ही अनुभव हो सकता है कि आपकी नित्य भाव से आप अपने आत्म अनुभव तक आत्म अनुभूति कर सकते हैं। कोई भी अनित्य चिंता से जो बदलता रहता है, उसको लेकर आप आत्मा अभिमुखी नहीं हो सकते, चाहे वो कितने बड़े कर्म का फल क्यों ना हो। कोई भी कर्म फल से आत्मा अनुभव नहीं होता है। ये सबसे बड़ा रहस्य। कर्म फल से संसार को आप अनुभव कर सकते हो। संसार की जितने उपमा है उसको सब अनुभव कर सकते हो। इंद्रियों के हर सुख आप अनुभव कर सकते हो कर्म फल से, कर्म स्वाद से, लेकिन वो अस्थाई होती है। जितने भाव आप संसार में आपकी निकल रहा है, वो सब भाव आपकी प्रेम की भाव से, प्रेम में वो सब भाव बदल सकते हैं। You can convert any भाव into प्रेम। वो नित्य हो जाती है, जो जैसे अग्नि नित्य हो जाती है, प्रेम एक नित्य भाव है। तो ये नित्य भाव से ही आप नित्यता या स्थिरता को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को जलाकर रख के अग्नि भाव से अपने अलौकिक अवस्था को दर्शन करते हैं। और संसार में प्रेम भाव से जिसको प्रेम होता है, वही भाव से आत्मा अनुभूति बहुत जल्दी होता है। आप देखो, भावों में प्रेम श्रेष्ठ, तत्वों में अग्नि श्रेष्ठ। Will this do? प्रीति, बहुत दिन के बाद, where were you? I had not seen you. हरिओम दीदी। दीदी मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी। आज रांची गई हुई थी और पहले मेरे घर में सब गेस्ट लोग आए हुए थे। तो दीदी आज तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, जब सुनते सुनते बहुत ज्यादा भीग गई पूरा। बस एक लाइन याद आ रही है, बोलो। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है,
जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। और उस अशब्दी को दीदी शब्दों में तो बोल नहीं सकते, पर फिर भी ये शब्दों से सुन के तो हृदय सच में पिघलता है दीदी। बहुत जितने भाव है सबका सबसे स्थायी भाव प्रेम होता है। प्रेम में प्रेम एक ऐसा भाव है, सब निकल जाती है, सब निकल जाती है। क्रोध को, अशांति को, आपकी जो घृणा को, सब कुछ निकलने वाली एक ही भाव होता है, वो अजगर भाव प्रेम है। और बहुत कम लोग प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए आजादी चाहिए। वो किस चीज की आजादी? कि अपने आप को कोई भी स्थिति में देखने की आजादी। अपने आप को कोई भी स्थिति में देखने की आजादी कौन कर सकता है? जो प्रेम कर सकता है। नहीं तो हर समय हम अपने आप को हर कंफर्ट में देखना चाहते हैं। जो प्रेम करते हैं वो आजाद है, मुक्त है, कुछ भी। दे कैन टेक एवरीथिंग। जो कुछ भी लेने की शक्ति जिनमें है वही प्रेमी है। हम तो फिल्टर करके लेते हैं। वी फिल्टर एंड वी टेक। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये वो चाहिए। लेकिन प्रेमी कुछ भी, आप देखो जो देशभक्त होते हैं, देश की प्रेम करते हैं, कुछ भी। ये जो आजादी एक प्रेमी ही महसूस करता है, नहीं तो बंधन ही बंधन, हर सोच में बंधन। प्रेम ही एक ही ऐसा अनुभव है जो आपको मुक्त करवाता है सबसे। आपने देखा है, सुना है, वो जो पाइड पाइपर ऑफ हैमलेट। पाइड पाइपर ऑफ हैमलेट, सब वो पोएट्री पढ़े होंगे। एक राज्य में बहुत चूहे की प्रकोप था, तो एक पाइपर यानी मधुर संगीत बजाने वाले को वो बोला कि हम सब चूहे को लेकर इस राज्य को चूहे से मुक्त कर देंगे। तो सबने बहुत खुश हो गए और उनको उनका कितना अर्थ चाहिए वो बोले कि हम आपके ये अर्थ दे देंगे। लेकिन वो इतना सुमधुर स्वर अपने पाइप से निकाला, अपनी बांसुरी से निकाला कि उसके पीछे 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 सब आ गए, सब चूहे आ गए। और सब जाकर वो पाइड पाइपर ने वो सब चूहे को वो समंदर में डुबा दिए। वो इतने सम्मोहित थे, उनको पता ही नहीं चला। तो जब उनको ये अर्थ नहीं मिला तो वो सोचे कि ये तो बहुत ऐसा राज्य है, यहाँ तो चूहे होने चाहिए, जहां बातों का मायने नहीं है, जहां प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं है, उसमें वही चूहे रहने चाहिए। तो उन्होंने और एक अपना सुर धुन पकड़ा कि सब बाल बच्चे उनके पीछे में आ गए। जब बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाच नाच कर उनके पीछे आ गए, तो सबके अंदर में एक भय आ गया कि कहीं ये सब लेकर वही समंदर में ना डूब जाए। तभी जाकर उनको अर्थ मिला। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, हम सब पाइड पाइपर प्रेमी हैं। हमारे ये जो प्रेम का धुन कभी हमने बजाया नहीं, बजा कर देखा। किसी कारण के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपनी आत्मा का वो स्वरूप होता है प्रेम। कारण के लिए नहीं, कोई इंद्रिय सुख के लिए नहीं। प्रेम इंद्रिय सुख नहीं देता है। अगर प्रेम इंद्रिय सुख देता है तो वो अस्थाई बन जाता है।
प्रेम में कोई इंद्रिय सुख नहीं। Will this do? आज इतना चलेगा? हाँ मम्मा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा एक क्वेश्चन है अर्पिता। बोलो 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 बोलो। ये जो इस पर्टिकुलर श्लोक में है, जो लास्ट में व्याख्या में यमराज ने कहा है कि ये जानते हुए भी कि सारी जो अनित्य चीजें हैं उनको देकर हम ये नित्य धन को नहीं प्राप्त हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने ये अनित्य दान करने का, जैसे गाय आदि ये सब जो हम दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, मैंने फिर भी इसका नियम किया है ताकि जो मेरा जो रोल प्ले हो, मतलब अगर आप अनित्य की तरफ पहुंच गए तो ना स्वर्ग का कोई अर्थ है ना यम की कोई प्रयोजन है ना। लेकिन अगर आप उसकी तरफ नहीं पहुंच पाए तो आप अगर स्वर्ग की कामना ही करके बैठे हो तो वहां पर आप ये जानकर भी कि मैं स्वर्ग की कामना कर रहा हूँ और मैं अनित्य चीजों को दान जो कर रहा हूँ वो उस ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। तो मुझे ये जो समझ में आया अर्पिता ये वाले श्लोक से कि ये यमराज बोलो या ज्ञान बोलो, ये उनका उतना दूरदर्शिता है कि उनको पता है कि अगर एक बच्चे को चॉकलेट देके हम इस वक्त खुश कर सकते हैं तो वो चॉकलेट देना ही उनका उस वक्त का तात्पर्य है। उसके बाद आगे जो बढ़ना चाहता है वो उसके आगे बढ़ेगा। तो मेरे को ये वाला ऐसे समझ में आया अर्पिता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो आशीर्वाद देने वाले होते हैं, ऐसे अनित्य, ऐसे कर्मफल, ऐसे चॉकलेट हमको देकर एक हमारे मन में एक आंदोलन सृष्टि करते हैं कि कैसे ये और मिले। जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स बोथ वर डॉक्टर्स, बोथ आर डॉक्टर्स, तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टरों के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव गिफ्ट लेके आते हैं। मुझे डॉक्टरी इसीलिए पसंद था कि बहुत गिफ्ट मिलेंगे, डॉक्टरी पसंद नहीं। ये जो हमारे आशीर्वाद होते हैं, फल होते हैं, वो फल में बहुत राज छुपी रहती है। जैसे देखिए नचिकेता के पिता उस फल को चाहते हैं, वो फल के कारण अपने सर्वस्व दान किए हैं, और उनका बच्चा वो फल को ही नहीं चाहता है। वो फल उसके लिए बहुत कम मायने रखता है, लेकिन उसके पिता के लिए कितना मायने रखता है। ये फल चाहिए, लेकिन फल के ऊपर जो जा सकता है वो नित्यता अनुभव करता है। फल एक सिर्फ अपने एक ये होता है क्या, एक रास्ता होता है। उससे अगर आप आगे जाते हो, फल के आगे जाते हो, फल क्यों चाहिए? क्या इस इंद्रिय सुख, फल तो इंद्रियों के लिए है ना। आप बिना इंद्रिय फल को कैसे अनुभव करेंगे? जो इंद्रिय सुख के परे जाते हैं वो फल से परे चले जाते हैं। लेकिन ये फल जरूर ऐसे जो लटका हुआ फल जरूर रास्ता दिखाता है। अपना कितना इंद्रियों का आपके आप कितने इंद्रियों के ऊपर है, उसी से पता चलता है कितना समय आप नष्ट करते हैं इससे।
ये जो चॉकलेट खाने में कितना समय आपने नष्ट किया और चॉकलेट पाने में कितना आपने जीवन को व्यतीत किया, ये आपका पूरा हिसाब। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन चॉकलेट तक सीमित रहना, फल तक सीमित रहना नचिकेता का पिता का स्वभाव है। नचिकेता का स्वभाव है फल से परे जाना। फल से परे क्या? हमको फल मिल रहा है, सुख का फल, दुख का फल, इसके परे क्या है? जीवन का फल, मृत्यु का फल, सब में फल होता है, उससे परे क्या है? ऐसा कोई पर्ची है जिसमें फल ही ना निकले, बस अनुभूति ही अनुभूति हो? ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें कोई फल नहीं निकलने वाला है? यस, वही शाश्वत विज्ञान है, वही आत्मा विज्ञान है। इसमें कुछ फल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बस ये कुछ ही नहीं मिलना सबसे बड़ा अनुभूति है। ऐसा कर्म जहां कुछ नहीं मिलता है। मिल गया तो क्या मिला, नहीं मिला तो क्या नहीं मिला। देखिए, एक पिता पुत्र की कहानी चल रही है और एक पिता पुत्र की कहानी हम बता रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा लड़का था, उनके पिता बहुत समाज में बहुत ही, जिसे कहते हैं दृढ़ व्यक्ति। दृढ़ व्यक्ति व्याख्या नहीं करते हैं, प्यार जताते नहीं है, प्यार दिखाते नहीं है। तो उनके पुत्र में बहुत क्रोध आया। कभी अपने पिता ने हमारे इतने सारे खूबियों को कभी सराहा नहीं, इतने सारे लोग हमें इतना अच्छा बोलते हैं, वो कभी हम हमारे सर पर हाथ रख के कभी कुछ बोले ही नहीं। तो वो सोचे कि आज पिता की मृत्यु का कारण हम पिता को मृत्यु दंड देंगे। तो वो भाला लेकर रात को अपने पिता माता की कक्ष में जाने वाले थे। उस दिन पूर्णिमा था। तो माँ कह रही है, देखो कितनी सुंदर चंद्रमा है। पिता कह रहे हैं, क्या चंद्रमा मुझे दिखा रहे हो? मेरे पुत्र को देखो, वो तो चंद्रमा समान है। तो भाला नीचे गिर पड़ता है। पिता के मुख से रात में सुनने वाली बात और जीवन भर तरसते हुए कान की पिता की थोड़ा प्रशंसा, आशीर्वाद मिल जाए, यही होता है हमारे जीवन में। हमारे पास धैर्य नहीं होता है कि हमारे ईश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं। कुछ दे दे तो अच्छा लगता है, चाहे वो सुख दे दुख दे, चलो ईश्वर के साथ बंधन नहीं होता है, बंधन में हो जाते। अगर कुछ नहीं देते तो बंधन चला जाता है, भाला लेकर चले आते हैं। तो आज की जो पहलू है बहुत सूक्ष्म है। कुछ नहीं मिला तो बहुत। बाय 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 बाय। Bye bye, Mama. Bye bye. Thank you.